मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट फेज को लाइट रिएक्शंस और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस क्यों बोलते हैं? As the light reactions occur in the presence of light to make high energy molecules like ATP and NADPH, so they are called light reactions. फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट फेज में बिकॉज सनलाइट को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी डायरेक्ट यूज किया जाता है, दैट्स वाई इसे लाइट रिएक्शंस बोलते हैं। लाइट रिएक्शन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने से पहले हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होता है जिसमें आउटर एक स्मूथ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जबकि इनर मेम्ब्रेन इनवर्ट फोल्डिंग्स बनाती है। इन सैक्स को थैलाकोइड्स का नाम दिया जाता है। देन ये थैलाकोइड्स कॉइन्स के पाइल्स की फॉर्म में जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं इसको ग्रानम बोलते हैं, जबकि इस स्पेस को जिसमें कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा का नाम देते हैं। लाइट रिएक्शन इन्हीं थैलाकोइड्स की मेम्ब्रेन्स पर टेक्स प्लेस करता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं वो टेक प्लेस करता है, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लाइट रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस। नंबर 1 emission of electrons, number 2 production of ATP, number 3 photolysis, number 4 reduction of NADP to NADPH, and number 5 is the Z scheme. Events that takes place during light reactions के first step को देखते हैं, that is emission of electrons. The energy level of chlorophyll molecules increases and they emit the electrons as they absorb the light energy. Chloroplasts के thylakoid sacs में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही ये फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो इनके अंदर से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। द सेकेंड वन स्टेप इज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस एटीपी। लाइट रिएक्शन के इन स्टेप्स को हम इस डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन्स में क्लस्टर्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनको फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 बोला जाता है। फोटोसिस्टम 2 को P680 इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज बेस्ट टू एब्जॉर्ब द फोटोन ऑफ लाइट विद वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर, एंड फोटोसिस्टम 1 को P700 इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज बेस्ट टू एब्जॉर्ब द फोटोन ऑफ लाइट with wavelength of 700 नैनोमीटर। फोटोसिस्टम 1 पहले डिस्कवर किया गया था इसलिए इसको फोटोसिस्टम 1 बोलते हैं, एंड फोटोसिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था इसलिए इसको फोटोसिस्टम 2 बोलते हैं। बट लाइट रिएक्शन स्टार्ट फोटोसिस्टम 2 से होता है। तो जैसे ही क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो अपने अंदर से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं। देन इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन चेन की तरफ पास कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जब अपनी हाई एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू मूव करते हैं तो इनसे एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी को एटीपी की सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। द थर्ड वन स्टेप इज ऑफ द फोटोलाइसिस। फोटो हेयर मीन्स लाइट एंड लाइसिस हेयर मीन्स breakdown. Breakdown of water molecule takes place by light and oxygen is released. Water molecule की breakdown photon of light के थ्रू होती है, that's why इसे photolysis बोलते हैं। Water molecule के breakdown होने से oxygen release होती है while hydrogen atoms become ions after giving electrons to the chlorophyll molecules. Light reaction के third step में water molecule की breakdown होती है। Photon of light इस water molecules को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम में ब्रेक डाउन कर देती है। देन ये ऑक्सीजन एटम किसी दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर O2 फॉर्म करता है और गैस की फॉर्म में इसको रिलीज कर दिया जाता है। वाइल ये हाइड्रोजन एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल को दे देते हैं और खुद आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं। आफ्टर गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू दिस क्लोरोफिल दे बिकम द हाइड्रोजन आयंस। यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का साइन शो कर रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो आयनिक फॉर्म में आ गया है। द फोर्थ वन स्टेप लाइट रिएक्शन का देखते हैं, दैट इज रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH. The electrons of chlorophyll and hydrogen ions of water are used to reduce the NADP to NADPH. ATP की प्रोडक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो सेकेंड हाई एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर्म करता है दैट इज NADPH. NADPH को फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन आयंस वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने से जो हाइड्रोजन आयंस फॉर्म किए थे वहां से प्रोवाइड किए जाते हैं और इस तरह से इस NADP को रिड्यूस फॉर्म में दैट इज NADPH में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट इज
हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। सो इस तरह से लाइट रिएक्शन में इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है और यही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी डार्क रिएक्शन में एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज किए जाते हैं। जी स्कीम, ड्यू टू द जी शेप फ्लो चार्ट the whole series of light reaction is called Z scheme because इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये जो फ्लो चार्ट है ये Z शेप में होता है, दैट्स वाई इसे Z स्कीम भी बोला जाता है। सो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को अगर फाइनली यहाँ समराइज किया जाए तो लाइट रिएक्शंस में हमने देखा कि सनलाइट एनर्जी को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करते हुए इसे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और NADPH को प्रोड्यूस करवाया जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होने के साथ साथ इसे ऑक्सीजन रिलीज करवाई जाती है। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और NADPH को फोटोसिंथेसिस के सेकेंड फेज या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन में किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।